करना चाहूं तो मेरे दोस्तों में कैद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आज जो जिंदा हूं, आज जो स्वराज जीवन का नाम है, ये जातिवादी पापी पाखंडियों की वजह से नहीं है, ये आप सब माता और बहनों की वजह से। तो मैं कहना चाहता था मित्रों, हाथरस का कांड सुना होगा आपने। हाथरस के कांड की आवाज आपके इस भाई ने, आपके इस बेटे ने जिस दमंगाई से उठाई थी, ये मोदी की सरकार ने और मोदी के सरकार के ये जो लोग खड़े हैं, जिनको हम गोदी मीडिया कहते हैं, इस गोदी मीडिया ने स्वराज जीवन को राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिया था, स्वराज जीवन को हत्या कराने का प्रयास किया था। और योगी साहब ने पूरी शक्ति लगा दी थी। एक तरफ तो योगी जी को दिखाया जा रहा था और दूसरी तरफ ये स्वराज जीवन को दिखाया जा रहा था। अलीगढ़ में लोग कांप गए थे, जनता सोच रही थी कि कल का दिन आएगा, स्वराज जीवन जिंदा नहीं रहेगा, स्वराज जीवन को मार दिया जाएगा। और मैंने भी सोच लिया था, माँ एक दिन पैदा करती है तो आदमी एक दिन जरूर मरता है। मैं मरूंगा तो कौन की खातिर मरूंगा? मैं मरूंगा बेटियों की खातिर मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा। स्वराज जीवन, स्वराज जीवन। अभी ये अदब के साथ कह रहा हूं, सीआरडी के लोग, LIU के लोग सुन लें, ये स्वराज जीवन की आवाज नहीं है। आपके बीजेपी के नेता, आपका MP, आपके MLA या आपके लोग कितना भी इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास करो, मुसलमानों में, सही मायने में LPF के लोगों में उनकी आवाज को उठाने वाला कोई नहीं था। अगर कोई पैदा हुआ तो जमीरुल्लाह पैदा हुआ। और अब तो दो हैं, जमीरुल्लाह है और उसका भाई है, और दोनों जब अंगड़ाई लेंगे तो प्रशासन से पूछना क्या स्थिति पैदा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बड़े अदब के साथ आपसे गुजारिश कर रहा हूं, और ये निर्णय ले लिया है हमने, हाथ उठा के हमारे निर्णय का स्वागत करिए। बहुत सोच समझ के लिया है हमने, बहुत सोच समझ के लिया है कि आज का आंदोलन, आज का जो मौन आंदोलन हम समाप्त करते हैं, और कल जो है बहुत बड़ा हम आंदोलन, कल का मतलब आने वाले 1-2 दिन के अंदर निश्चित रूप से इतनी बड़ी अंगड़ाई लेंगे, ये सीओई रहेंगे, ये स्वराज जीवन और पूरे समाज रहेगा, ये कहना चाहता हूँ। स्वराज जीवन, स्वराज जीवन, स्वराज जीवन। बहुत आप सबका शुक्रिया। मैं तो दूर से आया हूँ, अगर जरा भी मुझे दोषी दिखाई देते, जेल भेज देता। तो मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे, मुझे आप बताएं, और CO साहब आपसे भी बड़े अदब से पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप भी यहाँ पर मौजूद है, इंस्पेक्टर साहब भी यहाँ पर मौजूद है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आज अगर कोई व्यक्ति वही बात कर रहा हूँ, अरे नहीं सरकार, ताली बजाओ जमीरुल्लाह भाई, आप याद दिलाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होते। हाजी जमीरुल्लाह साहब, हाजी जमीरुल्लाह साहब। तो मैं ये कहना चाहता हूँ CO साहब, क्योंकि आप ही का नाम बार बार इसलिए लिए जा रहा है कि CO साहब हमारे IO है और आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ब्राह्मण कुल से भी आते हैं, विद्वान आदमी हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कैसे विद्वान हैं आप, कैसे पढ़े लिखे हैं आप, कि 1 हफ्ते 4 महीने से लगातार मृतक व्यक्ति आपको प्रार्थना पत्र दे रहा है। आपके आओ बिजली हम बिछा रहे हैं आशियाना। तो मैं आप सब लोगों का बहुत ही अदब के साथ धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। कम पड़ जाएंगी, हमारा सर कम नहीं पड़ेगा, ये कहना चाहता हूँ। अगर हम अभी अंगड़ाई ले लें, अभी यहाँ से हम कूच कर जाएं, तो हम में ताकत नहीं है जो आप हमें रोक दें, हम में हिम्मत नहीं। और जरा भी लाठी चार्ज किया या मुकदमा दर्ज किया, इधर आप मुकदमा दर्ज कर। राकेश कोरी है और मैं अपने समाज का समर्थन करने आया हूँ। हमारे समाज के एक बहन थे योगेश नाथ जी, उनकी साजिश के तहत हत्या कर दी गई है। जिन लोगों ने हत्या करी है उनको यहाँ पुलिस प्रशासन बचाना चाह रहा है। उसके विरोध में समाज के लोग, हमारे जगदीश जी, सूर्य जी और 4-5 लोग पहले हड़ताल पे बैठे, अब 5-7 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। भूख
भूख हड़ताल पे बैठने के बाद भी, लड़के की तबीयत खराब होने के बाद भी ये जो शासन प्रशासन है ये सुन नहीं रहा है, ये बहुत अफसोस की बात है। और उसके साथ साथ मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि ये धरना हम सरकार के खिलाफ नहीं, सिर्फ पुलिस वालों के और शासन के इनके खिलाफ है, जो कुछ लोग बिक गए हैं। ऐसा सुनने में आया है कि कुछ पैसे वैसे खा के ये लोग उन लोग कातिलों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो समाज के सारे लोगों को इसके साथ आना चाहिए। वैसे समाज साथ है। मैं गाजियाबाद से आया हूँ, कल मेरठ से आए थे, परसों हाथरस से भी आए थे। तो उत्तर प्रदेश का पूरी समाज, सारा समाज के साथ है। और सरकार को ये समझना चाहिए, जो समाज आपको 90% वोट करता है, जिस समाज की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 10% है, 90% वोटिंग करने वाला समाज जो आप सरकार को लेके आया है, जो मुख्यमंत्री योगीनाथ आप मुख्यमंत्री बनते हुए थे, इस समाज का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। अगर कुछ चंद लोग इस समाज को दबाने की और पीड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस सरकार को सोचना ही चाहिए। अगर ऐसा रहा तो अगली बार आपको दिक्कत आ सकती है। रखें और यहाँ पीछे आगे बैठ जाएं। वो नेता हैं जिन्होंने जमीनी स्तर से काम, और हमारे अभी एक साथी और आ रहे हैं, इसलिए मैं सभी से कहता घटनाएं हुई या किसी भी समाज के साथ घटना हुई, आपने उनकी आवाज़ को बड़े बुलंदी के साथ उन्हें न्याय दिलाने का काम किया है। पूरी समाज के लोग भी जिनसे यहाँ बैठे हैं, आज आप इस नेतृत्व में आए हैं, लोगों में जोश पैदा हो गया। आपके अंदर ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है सर? ऐसा इसलिए है कि जो 50 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम दलाल नहीं हैं। जनता जानती है, नेताओं के दो चेहरे होते हैं, सामने कुछ और पीछे। लेकिन हम जो कहते हैं और यहाँ पर प्रशासन जानता है। कल मुझको बहुत दबाव बनाया गया, के द्वारा बनाया गया। समाज में हम पैदा हुए हैं, और जब मुसलमानों पे जुल्म होता है, जब दलितों पे जुल्म होता है, जब वंचित समाज पे जुल्म होता है, जब पिछड़े वर्ग पे जुल्म होता है, तो स्वराज जीवन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ता हूँ। और देखिएगा, सत्य में जैसे सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। ये आंदोलन निश्चित रूप से, क्योंकि अलीगढ़ के आप जानते हैं क्या कहना चाहिए, क्रांतिकारी व्यक्ति आज जो है हाजी साहब हमारे बीच में आ गए हैं। हमको और बल मिल गया है। इस व्यक्ति ने हमेशा दलितों की, शोषितों की, पीड़ितों की और बहुजन समाज की लड़ाई को लड़ा है, और ये लड़ाई जारी रहेगी। और निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि यहाँ के जो अधिकारी हैं, उनके आंखों पर चश्मा लगा है, तो जातिवाद पे लगा है। और दूसरा, प्रशासन को यानी बीजेपी की सरकार पूर्ण रूप से दबाव बना रही है। 7 दिन 8 दिन हो गया है भूख हड़ताल करते करते। अगर कभी भी कुछ हो सकता है, किसी बच्चे को, किसी भी माता को अगर कुछ होता है, तो हम इन अधिकारियों के खिलाफ 302 मुकदमा दर्ज कराएंगे, इनको जेल भिजवाएंगे। आप हमेशा दलितों